नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 14 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद राशि व नाम राशि पर आधारित होगी। आइए सबसे पहले जानते हैं आज सुबह का संक्षिप्त पंचांग। सूर्योदय होगा 6:10 AM पर, सूर्यास्त होगा 6:20 PM पर, नक्षत्र है पुष्प, योग है परिधि, वार है सोमवार, चंद्र राशि जो है वो है कर्क। अभिजीत मुहूर्त है 11:51 AM से लेकर 12:40 PM तक। सर्वार्थ सिद्धि योग है 6:09 AM से लेकर 4 बजे तक दोपहर के लगभग। और राहु काल है 7:41 AM से लेकर 9:11 AM तक। आपके शहर और आपके देश के अनुसार यह वक्त कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है या कुछ और शुभ दिन है, तो उनको शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के टोटके की या आज के विशेष की। अक्सर देखा गया है कि छोटा हो या बड़ा हो, महिला हो या पुरुष हो, काम में आलस करते हैं, आलसपन है, कह कह के थक गए आपकी कुछ कर लो कुछ कर लो, लेकिन आलस में ज़िंदगी खराब होती जा रही है। नींद आती रहती है, सुस्ती छाई रहती है, काम में मन नहीं लगता है, काम से जी चुराते हैं, बहानेबाजी करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, मन पढ़ाई में भी नहीं लगता, नौकरी में भी नहीं लगता, काम में भी नहीं लगता, व्यापार में भी नहीं लगता, काम चोरी करते हैं, आलस के नए नए रोज़ नए नए बहाने बना कर लेकर आते हैं और बस खाते रहते हैं। मोटापा बढ़ता जा रहा है, देर देर तक सोते रहते हैं, सुबह देर से उठते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है वो आपके बच्चे या घर के कुछ बड़े लोग करते हैं या आप स्वयं करते हैं। इस कारण नौकरी और पढ़ाई दोनों में पीछे हो जाते हैं और बहुत तकलीफ़ें होती हैं। कुछ लोगों को नज़र लग जाती है, कुछ लोगों को जाने अनजाने कुछ लोग तंत्र मंत्र कर देते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा शत्रु हो जाते हैं। बहुत सारी दिक्कतों से हम अपने जीवन में उन सफलताओं को नहीं पा पाते हैं जो हमें मिलनी चाहिए। कभी कभी ग्रहों का संयोग ऐसा बन जाता है कि हमको तकलीफ़ें होती हैं, जैसे 7:30 शुरू हो गई, कोई और अशुभ योग बन गया, जन्म कुंडली में शनि पीड़ित हो गए, राहु केतु पीड़ित हो गए, बुरे ग्रहों से दृष्ट हो गए, चंद्रमा के साथ संबंध बन गया, इत्यादि इत्यादि। अनेक लोगों को तो अपनी कुंडली का सही ज्ञान भी नहीं है, कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है, कुछ को ठीक तरीके से याद नहीं है, बहुत कुछ है। घर में वास्तु दोष है, दुकान में वास्तु दोष है, रिश्तेदारों की आपस में बनती नहीं है, लोग पागल बना के चले जाते हैं और आप देखते रह जाते हैं। आप बोझ में दबते चले जा रहे हैं, कर्जों के भी एहसानों के भी। इसकी वजह से घर में तनाव है, टेंशन है, सुख नहीं है किसी भी तरीके से। शनि की 7:30 ढैया का भी प्रभाव है जो आपको और परेशान करता है। कभी कभी राहु केतु ग्रह पीड़ित हैं। अब बहुत सारी परेशानियां हैं इसकी वजह से, कभी व्यापार नहीं जम पाता, कभी शादी नहीं हो पाती, कभी परिवार में बीमारियां हो जाती हैं, अनेकों अनेक कष्ट हमें मिल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? उपाय करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत तो आप खूब कर लीजिए, लेकिन जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक मेहनत का भी कोई फायदा नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे, बस बातें करेंगे, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, बस यही हो, अभी उठता हूँ, अभी करते हैं, अभी कर दूंगा, 2 घंटे में कर दूंगा, लेकिन वो 2 घंटे न जाने कब आएंगे। ऐसी समस्याओं से जो भी लोग पीड़ित हैं, अगर उनकी राशि कुंभ है, मिथुन है, तुला है, धनु है, कन्या है, मकर है, तो आंख बंद करके ऐसे लोगों को लाजवर्त रत्न धारण कर लेना चाहिए, ताकि इन सारी समस्याओं से आप मुक्ति पा सकें और सेहत को भी दुरुस्त कर सकें, जैसे घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, चेहरे के पिंपल्स वगैरह, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, ये सब खून के विकार,
और राहु केतु शनि जैसे ग्रहों को कंट्रोल करना, साढ़े साती से मुक्ति पाना, ढैया से मुक्ति पाना, अनेक अशुभ दोषों से मुक्ति पाना। अगर चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप इसको मंगवा सकते हैं। बीच में ये आउट ऑफ स्टॉक था, अब ये फिर से अवेलेबल है। आप लोगों के कहने पर आपको बता दूं कि जिन लोगों को मिल गया है उनमें से कई लोगों ने पूछा कि हमें इसको कैसे पहनना है। वैसे विधि आपको व्हाट्सएप पर मिल गई होगी। शनिवार को शनि का मंत्र जो आपको बताया गया उसको पढ़ते हुए पहनिए। सूरज ढलने से पहले सरसों के तेल या फिर तिल के तेल में डुबो के रखिए, फिर उसको नीले वस्त्र पर रखिए, कम से कम 4 घंटे डुबो के रखिए, और उसके बाद गंगा जल से धोकर या उसी सफ़ेद वस्त्र से या उसी नीले वस्त्र से उसको पोंछ साफ कर लीजिए और गले में धारण कर लीजिए। बाकी पूरी विधि आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाती है जिन जिन लोगों ने इसको प्राप्त किया है। फिर अंतिम बात ये कहूँगा कि ये जो लॉकेट है ये चांदी का बना हुआ है, प्राण प्रतिष्ठित है। चांदी में 75% चांदी, 25% अन्य धातु है, क्योंकि शनि का रत्न है तो बाकी अन्य चीज़ें भी इसमें मिलानी पड़ती हैं। और जिन लोगों का अभी तक नहीं पहुंचा है वो सब 20 कोरियर में है, सबके पहुंच जाएंगे, तो चिंता ना करें और बहुत पैनिक ना हो। अब हम बात करते हैं आपकी राशि मिथुन की। आपको जीवन का ये जो दिन देखने को मिल रहा है इसका शुक्रिया करिए भगवान का कि ये दिन उसने आपको दिखाया। अब ये दिन अच्छा है या बुरा है ये मैं आपको बताता हूँ। आपके जीवन का कड़ा दिन है। कड़े संघर्ष के बाद सफलता आपको प्राप्त होगी। आपके छोटे भाई बहन का साथ आप पाएंगे। आपको अपने आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं ऊंचा बनाकर रखना है। आज आप जो ठान लेंगे वो करके रहेंगे पूरी ताकत से, दिमाग से। आज आप काम को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे और सफल भी रहेंगे। जल्दबाजी में नहीं, धैर्यपूर्वक काम करें। जीवन साथी का साथ व प्यार आपको प्राप्त होगा। आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। रिजल्ट देगी आज आपकी मेहनत आपको। आप भविष्य को लेकर कोई बढ़िया निर्णय ले सकते हैं। आप थोड़े से चिंतित होंगे जब आपकी मेहनत आपको फल देना शुरू होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और आप और खुश हो जाएंगे। कुछ चीज़ों में रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन निराश फिर भी मत होइएगा। व्यापारी वर्ग को लाभ प्राप्त होगा, काम में बढ़ोतरी होगी, लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपका मान सम्मान नीचे गिरे, यानी गलतियां आज नहीं करनी है। जो काम नहीं आता है वो काम बिल्कुल भी ना करें। आज आप कामों में कुछ फेरबदल कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी प्लानिंग्स में कर सकते हैं। मेहनत करने से बिल्कुल भी आज कतराइएगा नहीं। मेहनत चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर आपकी मेहनत में किसी और के साथ की आवश्यकता है, कोई सलाह की आवश्यकता है, तो ईश्वर उस व्यक्ति का भी आज इंतजाम करा देंगे। आपकी मेहनत को चार चांद लगाने के लिए आपको कहीं से मदद मिल जाएगी। ईश्वर कुछ मामलों में आपकी परीक्षा ले सकते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ईश्वर परीक्षा लेते हैं तो वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, तो घबराए नहीं, शांति से काम करते हैं। तो मिथुन राशि वाले आज थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिए। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, नौकरी, व्यापार में भी विचलित ना हो। अगर गाड़ी थोड़ी सी डगमगाती भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गिर जाएंगे, डगमगाएगी। और अगर आप बिल्कुल बैलेंस बना के रखेंगे तो गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाएगी और फिर भागते हुए आप मंजिल को पा लेंगे। बच्चे भी इसी तरीके से पढ़ाई करें। कहीं पे फंस जाते हैं, कहीं पे तकलीफ होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ पे फंस गए उसको छोड़ दीजिए। उसके लिए किसी का सोल्यूशन ले लीजिए, कोई टीचर से बात कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब ये नहीं है कि उसी चीज़ पे लगे रहें। अब नहीं समझ में आ जा रहा है तो किसी की सहायता से उसको हल कर लीजिएगा। ऐसा ही आपको आज पूरे दिन भर करना है। और मीठी वाणी बोलनी है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है, हनुमान जी की उपासना करनी है, शिव जी की उपासना करनी है, गणेश जी की उपासना करनी है, माँ सरस्वती की आराधना करनी है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है। मंगल ही मंगल होगा। हरिओम, नमस्कार।